भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने राजस्थान दौरे के दौरान संगठन, कार्यकर्ताओं और पार्टी की विचारधारा को लेकर कई अहम बातें कही। टोंक में नवनिर्मित जिला बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के साथ उन्होंने एक साथ 7 जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन और एक कार्यालय का वर्चुअल शिलान्यास भी किया। नितिन नबीन ने टोंक से बूंदी, प्रतापगढ़, बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर और पाली के जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया, जबकि जालोर कार्यालय का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं होता, बल्कि संगठन के संकल्प और विचारों का केंद्र होता है, जहां से जनसेवा की दिशा तय होती है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने अपने पुराने दिनों को याद किया और कहा कि जब वे पहली बार 2006 में विधायक बने थे, तब वे पहली बार राजस्थान आए थे। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कठिन परिस्थितियों में संगठन को खड़ा किया और आज पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि राजनीति कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, बल्कि यह एक लंबी दौड़ है जिसमें धैर्य और स्टेमिना की परीक्षा होती है। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट से बचकर लगातार सेवा और संगठन के लिए काम करना ही असली राजनीति है। नितिन नबीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं और जल्द ही नारी वंदन अधिनियम को पूरा किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा, कुछ ताकतें देश को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जबकि सरकार अंतिम पंक्ति तक योजनाएं पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इससे पहले नितिन नबीन जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। हेलीकॉप्टर की तकनीकी समस्या के कारण उन्हें टोंक पहुंचने में करीब 2.5 घंटे में देरी हुई और एक ही हेलीकॉप्टर से 2 बार उड़ान भरकर उन्हें कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया। कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम के नारे से काम करते हैं, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट की भूमिका में हम काम करते हैं। हम मानते हैं कि राष्ट्र के लिए हम काम करते हैं और राष्ट्र के लिए हम मरना भी और समर्पण भाव से काम करना अपने आप को मानते हैं। मित्रों, आज जब हम एक और अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, वहीं पर देश में ऐसी ताकतें भी काम कर रही हैं जो लगातार इस देश को कमजोर करने का प्रयास करती हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश भर में मां बहनों को सुरक्षा देने का काम, सम्मान देने का काम, उनके स्वाभिमान को बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसे ही समय में कि वही विपक्ष अपनी मां को सम्मान और सुरक्षा तो नहीं दे सका, लेकिन जब हम उन्हें मां और को सम्मान और सुरक्षा दिया, अब उनके हिस्सेदारी की बारी थी। नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से हम महिलाओं के उनके हिस्सेदारी को, उनके हक को बढ़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन उसको भी रोकने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस के साथियों ने किया है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से कहता हूं, जो भी कांग्रेस के यहां नेता होंगे, कांग्रेस के जो सांसद होंगे, उनसे जाके पूछिएगा मेरी माता बहनों का आपने हक क्यों छीना है मित्रों, क्योंकि उनको जवाब देना होगा, क्योंकि उन्होंने अगर हमारी मां बहनों का हक छीना है तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार खड़े हैं। और मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नरेंद्र मोदी जी जब जब कोई बात का संकल्प करते हैं तो उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही महिलाओं का उस अधिकार को दिलाएगा और नारी वंदन अधिनियम निश्चित रूप से समय आने पर हम पूरा करेंगे।